Hello बच्चों, let us read this question. This question says if the current is doubled, the deflection is also doubled in. मतलब बोला है कि अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन किस में डबल होगा। तो इनमें ऑप्शन दिए हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर दोनों या फिर किसी में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर। अब देखो दो टाइप के गैल्वेनोमीटर मेनली होते हैं, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ लिखकर। तो देखो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसमें करंट का क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे करंट प्रोपोर्शनल होता है के टेन थीटा के। एंड प्रोपोर्शनल तो क्या ही होता है, ये आई इज इक्वल टू के टेन थीटा होता है, ठीक है। ये होता है रिलेशन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये करंट का रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन एन ए बी। यहाँ पे जो के है वो तो कांस्टेंट है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है एरिया है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेन थीटा के, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अगर करंट बढ़ेगा तो करंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, जबकि टेंजेंट में क्या हो रहा है, करंट जो है वो टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे थीटा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब करंट डबल करते हैं तो डिफ्लेक्शन किस में डबल हो जाता है, तो ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।